Basic to Advanced Eye Makeup Class Day 4. Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Makeup and More. I am Lakshmi Saw and thank you so much for joining me. आज हम बात करने वाले हैं आई मेकअप के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप के बारे में और वो है आई शैडो ब्लेंडिंग। बहुत से लोग अच्छा आई शैडो खरीद लेते हैं, एक्सपेंसिव ब्रश भी ले लेते हैं, लेकिन जब मेकअप कंप्लीट होता है तो उनके आई शैडो का कलर अलग अलग पैच की तरह दिखता है या एक कलर से दूसरे कलर में अचानक चेंज दिखाई देता है। तो उसका रीजन होता है प्रॉपर ब्लेंडिंग का नहीं होना। तो वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि ब्लेंडिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, क्यों जरूरी होती है और बिगनर्स किस तरह इजिली परफेक्ट ब्लेंडिंग कर सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है बिगनर्स को वो आई मेकअप देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ब्रश यूज करे, कौन सा आई शैडो कहाँ लगाए, ब्लेंड कैसे करे, आईलाइनर कैसे लगाए, किस डायरेक्शन में ब्लेंडिंग करनी है, कितना प्रेशर रखना है ब्रश पे, या फिर आई मेकअप देखने में ब्यूटीफुल लगता है लेकिन खुद से नहीं हो पाता। तो ट्रस्ट में ये सीरीज स्पेशली आपके लिए ही है, फिर चाहे आप कंप्लीट बिगनर हो या थोड़ा बहुत भी मेकअप करते हो। अगर आप लोगों ने पहली वाली क्लास मिस कर दी है तो उससे पहले जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने आईज के पार्ट को अच्छे से क्लियरली समझाया है कि क्रीज लाइन क्या होती है, ट्रांजिशन एरिया क्या होता है, आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर, ये सब क्या होता है। इससे आप आगे की हर क्लास को अच्छे से समझ पाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्लेंडिंग क्या होती है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? ब्लेंडिंग का मतलब ब्रश को इधर उधर घुमाना नहीं होता। ब्लेंडिंग का सिंपल मतलब होता है एक आई शैडो कलर को दूसरे कलर के साथ इतनी स्मूथली मिक्स करना कि उनके बीच कोई हार्ड लाइन या साफ बॉर्डर ना दिखे। मतलब जब कोई आपका आई मेकअप देखे तो उसे ये ना लगे कि यहाँ एक कलर खत्म हुआ और दूसरा स्टार्ट हो गया। दोनों कलर नेचुरली एक दूसरे में डिसॉल्व होते हुए दिखने चाहिए, यही होती है परफेक्ट ब्लेंडिंग। जब कलर नेचुरली मर्ज होते हैं तभी आई मेकअप प्रोफेशनल और ब्यूटीफुल लगता है। अब सवाल आता है कि ब्लेंडिंग कब होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्लेंडिंग सिर्फ लास्ट में होती है, लेकिन एक्चुअल ब्लेंडिंग तभी स्टार्ट हो जाती है जब हम पहला ट्रांजिशन शेड लगाते हैं। सबसे पहले ट्रांजिशन शेड क्रीज एरिया में अप्लाई करते हैं, उसके बाद लिड पर कलर लगाया जाता है, फिर डार्क आउटर कॉर्नर पे। मतलब हर स्टेप के बाद थोड़ी थोड़ी ब्लेंडिंग की जाती है। यानी ब्लेंडिंग एक लास्ट स्टेप नहीं बल्कि पूरे आई मेकअप प्रोसेस का पार्ट होती है। तो चलिए हम देखते हैं 5 बेसिक ब्लेंडिंग टेक्निक और उसका यूज और नेम को। ये टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप कोई भी आई मेकअप नहीं कर सकते। ये टेक्निक बिगनर हो या प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से क्यों ना हो, सब लोग यही टेक्निक यूज करते हैं। यही 5 टेक्निक आपको हर आई मेकअप लुक में काम आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे से समझे। आई मेकअप से पहले बेस प्रिपेयर ना करना भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे आपकी आई मेकअप की ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं होती है। आप लोग अक्सर कहते हो ना कि मैम हमारे डमी पर कलर अच्छे से स्प्रेड नहीं हो रहा, ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। इसका रीजन यही है कि आप लोग आई बेस अवॉइड कर देते हो। इसलिए हर आई मेकअप लुक में हमें बेस लगाना जरूरी है। मैं यहाँ ये स्विस ब्यूटी कंसीलर लगा रही हूँ। ध्यान रखिए कंसीलर भी हमें बहुत ज्यादा नहीं लगाना, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लगाएंगे और अच्छे से स्प्रेड करेंगे। और हाँ, लूज पाउडर से सेट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंसीलर सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट गीले बेस पर ब्लेंडिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा आई शैडो एक ही जगह स्टिक हो जाएगी और फिर आपकी ब्लेंडिंग नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसलिए पाउडर सेट भी जरूरी है। सबसे पहली टेक्निक है सर्कुलर मोशन। इस टेक्निक में ब्लेंडिंग ब्रश को छोटे छोटे सर्कल्स में मूव किया जाता है। ध्यान रहे सर्कल बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, सिर्फ स्मॉल सर्कुलर मूवमेंट करनी होती है। यह टेक्निक हार्ड एजेस को सॉफ्टन करती है और कलर को नेचुरली डिफ्यूज करती है। जब भी आपको लगे कि आई शैडो की लाइन बहुत हार्श दिख रही है या कोई लाइन दिख रहा है तब इस सर्कुलर मोशन का यूज करिए। लेकिन एक बात याद रखिए, ब्रश पर प्रेशर बहुत हल्का होना चाहिए। जब आप ट्रांजिशन शेड ब्लेंड कर रहे हैं तब ब्रश को बहुत पीछे से यानी टिप को पकड़ना है। मैं ब्रश को कैसे घुमा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं ऐसे गोल गोल घुमा रही हूँ, बहुत छोटे छोटे सर्कल्स में। मैं वहीं घुमा रही हूँ और वहीं पे खत्म कर रही हूँ। मैं ब्रश को उठा नहीं रही हूँ, मैं पूरा सर्कल नहीं कर रही हूँ, मैं बस वहीं घुमा रही हूँ और वहीं पे खत्म कर रही हूँ। ठीक है, जैसे साइक्लोन की तरह कुछ ऐसा। कंप्लीट सर्कल नहीं लेना है, ऐसे मिक्स करते हुए हमें राउंड राउंड सर्कुलर मोशन करना है। बहुत बड़ा बड़ा ऐसे गोल सर्कल नहीं करना है। अब बात करते हैं दूसरे टेक्निक की जो है बैक एंड फोर्थ मोशन। इस टेक्निक को बहुत लोग वाइंडशील्ड वाइपर मोशन भी कहते हैं। इस टेक्निक में ब्रश को क्रीज एरिया में ही लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट मूव किया जाता है। जैसे कार की वाइपर्स लेफ्ट राइट मूव करती है ना, वैसे ये क्रीज में ब्लेंडिंग करने के लिए बेस्ट टेक्निक है। बिगनर्स के लिए सबसे इजी और सबसे ज्यादा यूज होने वाली ब्लेंडिंग टेक्निक यही है। लेकिन ध्यान रखिए ब्रश को सिर्फ क्रीज एरिया में ही मूव करना है, बहुत नीचे या बहुत ऊपर लेकर नहीं जाना है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि मैं ब्रश को कहाँ से पकड़ रही हूँ। जब मैं क्रीज में कलर प्लेस कर रही हूँ तब मैं ब्रश को बीच से पकड़ रही हूँ, बीच से होल्ड कर रही हूँ। बहुत सामने भी नहीं पकड़ना है, बहुत पीछे भी नहीं। जब आप क्रीज में कलर अप्लाई कर रहे हो तो ब्रश को बीच से पकड़िए। क्रीज एरिया में कलर अप्लाई करने के बाद उसे छोड़ना नहीं है
हम फिर से एक ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और जो एक लाइन क्रिएट हुई है उसे डिफ्यूज करेंगे इस सर्कुलर मोशन टेक्निक से। बिगनर्स क्या करते हैं, ट्रांजिशन शेड लगाया, क्रीज में कलर अप्लाई किया, बस वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, उसे हमें जितना बार लगे कि हमें ब्लेंडिंग करनी है उतनी बार हम उसे ब्लेंड करेंगे। थर्ड टेक्निक है डैब डैब मोशन। इस टेक्निक में ब्रश को रब नहीं करेंगे। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, ब्रश को सिर्फ हल्की टैपिंग या प्रेसिंग मोशन में यूज करते हैं। यह टेक्निक तब यूज होती है जब हमें कलर को बिल्ड करना होता है या पिगमेंटेशन बढ़ानी होती है। अगर आप डायरेक्टली ब्रश को रब करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, कलर फेड हो जाएगा और सिमर काफी हद तक गिर जाता है। इसलिए पहले डैब डैब करके कलर को प्लेस करेंगे, फिर बाद में ब्लेंडिंग करेंगे। फोर्थ टेक्निक है साइड बाय साइड ब्लेंडिंग यानी मिक्सिंग ऑफ कलर्स। कभी कभी हम दो अलग शेड यूज करते हैं, जैसे एक लाइट ब्राउन और एक डार्क ब्राउन, या हल्दी मेहंदी आई मेकअप में जब ग्रीन या येलो शेड अप्लाई करते हैं, या कोई भी दो कलर। अगर दोनों कलर के बीच एक लाइन क्लियरली दिख रहा है जैसे इसमें आप देख रहे हो, तब हम साइड बाय साइड टेक्निक यूज करते हैं। इसमें ब्रश को दोनों कलर के बॉर्डर पर रखना है और लेफ्ट राइट मूव करना है। ध्यान रहे हमें पूरे आईलिड पर ब्रश को नहीं घुमाना है, बस हम उसके एजेस पे रखेंगे और लेफ्ट राइट मूव करेंगे। इससे दोनों शेड एक दूसरे में स्मूथली एंड इजिली मर्ज हो जाते हैं। मैं कौन सा ब्रश किस एरिया में यूज कर रही हूँ इस पर मेरी डिटेल वीडियो है, आप वो चेक कर सकते हो। अब आती है मेरी फेवरेट और प्रोफेशनल टेक्निक, बैक एंड फोर्थ एंड सर्कुलर मोशन। ये एक्चुअली दो टेक्निक का कॉम्बिनेशन है। हर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ एक मोशन यूज नहीं करता है, वो दोनों टेक्निक का कंबाइन करता है। सबसे पहले बैक एंड फोर्थ मोशन से कलर को स्प्रेड करते हैं, उसके बाद सर्कुलर मोशन से एजेस को सॉफ्टन करते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैं ट्रांजिशन एरिया एंड क्रीज एरिया में जो ब्लेंडिंग की थी वो इन्हीं दोनों टेक्निक को कंबाइन करके किया था। इस कॉम्बिनेशन से ब्लेंडिंग बहुत ही स्मूथ और फ्लॉलेस लगती है। अगर आप बिगनर हो तो पहले इन सारे टेक्निक से प्रैक्टिस करो, जब आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाए तब ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस टेक्निक से आपकी आई मेकअप बिल्कुल प्रोफेशनल और स्मूथ लगेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हर बिगनर्स को याद रखनी चाहिए। हमेशा थोड़ा प्रोडक्ट लीजिए और ग्रेजुअली कलर बिल्ड करिए। ब्रश को सॉफ्टली होल्ड करिए, ज्यादा प्रेशर नहीं देना। हर कलर के बाद जरूरत हो तो ब्रश को क्लीन करें, जल्दी जल्दी ब्लेंडिंग नहीं करना है। ब्लेंडिंग में पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट होती है और सबसे जरूरी बात है प्रैक्टिस। ब्लेंडिंग एक दिन में परफेक्ट नहीं होती है। हर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ने भी बहुत प्रैक्टिस की है, तभी आज उनका आई मेकअप इतना क्लीन और स्मूथ दिखता है। तो आज हमने 5 बेसिक आई शैडो ब्लेंडिंग टेक्निक के बारे में जाना। फर्स्ट सर्कुलर मोशन हार्ड एजेस को सॉफ्टन करती है। सेकंड बैक एंड फोर्थ मोशन कलर को इवनली ब्लेंड करती है। थर्ड डैब डैब टेक्निक पिगमेंट को अच्छे से प्लेस करती है। फोर्थ साइड बाय साइड दो कलर को अच्छे से मर्ज करती है। और बैक एंड फोर्थ प्लस सर्कुलर मोशन एक कंप्लीट प्रोफेशनल ब्लेंडिंग टेक्निक है। अगर आप इन 5 टेक्निक का रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपकी ब्लेंडिंग नेचुरली इंप्रूव होने लगेगी। अगर पहली बार आपका आई मेकअप परफेक्ट ना हो तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना। मैं भी एक बिगनर ही थी। हर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बेसिक से स्टार्ट करता है। किसी का भी पहला आई मेकअप परफेक्ट नहीं होता, इसलिए एक चीज कभी मत छोड़िए और वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मैं हर स्टेप पे आपके साथ हूँ। आपका जैसा भी आई मेकअप लुक क्रिएट होता है आप बेझिझक मुझे मेरी इंस्टा आईडी पर भेज सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा आपके वर्क को देखने की और आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए और अपना प्रोग्रेस शेयर करिए और इस लर्निंग जर्नी का हिस्सा बनिए। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।